हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है शाम के टाइम से। तो फ़िलहाल अभी 9:30 होने वाले हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा बाहर देखती हूं तो बाहर अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है, लाइट वाइट सब जल रही हैं। तो इससे पहले मैं अपने बच्चों को सुला चुकी हूँ। सुलाने के बाद भी मैं आती हूँ अपना स्टडी टेबल के पास, तो टेबल वेबल थोड़ा क्लियर करती हूँ, फिर उसके बाद अपने पढ़ाई में लग जाऊँगी। तो इधर मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद इधर ही बुक वगैरह सब रखी थी। अब इसको थोड़ा साइड करूँगी, फिर लगूँगी अपने पढ़ाई में। तो उससे पहले मैं आप लोग से थोड़ा बताती हूँ। फ़िलहाल मैं अपने पढ़ाई में थोड़ा चेंजिंग करना चाहती हूँ, क्योंकि चेंजिंग नहीं करो, टाइम नहीं निकालो तो इतना इजी एग्ज़ाम है नहीं कि निकल जाएगा। अपने पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और ज़्यादा टाइम हम हाउसवाइफ मदर के पास नहीं होगा कि पॉसिबल कि आराम से पढ़ाई कर सके। तो अपनी नींद को ही ख़राब करना पड़ेगा तो ही हो पाएगी। तो अभी मैं अपने रात में जग के अपना पढ़ाई करने वाली हूँ, अपना टारगेट बनाने वाली हूँ कि मैं कैसे कब क्या पढ़ने वाली हूँ। तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो जो मैं पढ़ने वाली हूँ और जैसे पढ़ने वाली हूँ। तो फिलहाल बैठ के मैं अभी सोच रही थी कौन कौन सा बुक पढ़ूंगी, क्या क्या टॉपिक पढ़ूंगी। तो फिर मेरे को अपने ही दिमाग में आया कि जैसे मैं सारे का लिख लेती हूँ, एक एक घंटा सारे बुक का मैं पढ़ूंगी, जितने भी सारे पूर्वालोकन हैं। इस तरह मेरा साथ साथ सारा कवर होता जाएगा, सारे का रिवीजन होता जाएगा। अब ऐसा नहीं करना है मुझे कि एक बुक पढ़ ली फिर उसके बाद सेकेंड बुक पढ़ूंगी। मैं अब सारे बुक को एक साथ लेके चलने वाली हूँ। सारे को एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटा जितना दे सकती हूँ उतना दूंगी, ताकि मेरा सारा साथ साथ कवर हो जाए और साथ साथ रिवीजन होता जाए। तो फिलहाल मैं अपना सारा टॉपिक लिखूंगी, सारा मतलब बुक लिखूंगी कौन कौन सा पढ़ना है। तो यही 4-5 बुक मैं पढ़ने वाली हूँ। बाकी करंट का थोड़ा सा पढ़ती हूँ, बट उसका मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही देखती हूँ। बुक से जल्दी याद नहीं होता है मुझे, तो ऑनलाइन थोड़ा देखो, मतलब टीचर जैसे बताते हैं ना, वो जल्दी से याद हो जाता है। तो फिलहाल मैं ऑनलाइन करंट अफेयर का ज़्यादा देखती रहती हूँ, और जो भी ये सब है घटना चक्र का वो मैं पढ़ती हूँ। करंट का मैं नहीं पढ़ती बुक ज़्यादा, मैं ज़्यादा उसको ऑनलाइन देखती हूँ। तो फिलहाल मैं अभी जैसे जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हिंदी हो गया, ये सारे का मैं अपना टाइम बनाती हूँ, कितने टाइम में कितना पढ़ूंगी। तो सारे का मैं नोट करने वाली हूँ, और सारे को मैं एक एक घंटा पढ़ने का टारगेट रखी हूँ, और देखती हूँ कितने बजे तक ये टारगेट कंप्लीट होता है। तो फिलहाल 2:30 बजे तक का ये टारगेट है, लेकिन देखती हूँ कब तक मैं पढ़ पाती हूँ। कोशिश है कि मेरा इतना कंप्लीट हो जाए, और सारे में मैं 100 पेजेस कंप्लीट करने वाली हूँ। 100 हो या 50 हो, जिसका ज़्यादा रहेगा एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। वो भी जो क्वेश्चन मैं आप लोग को बताई थी, जैसे कि मैं यूपी पीसीएस का, लोअर पीसीएस का, यूपी का, जितने सारे एग्जाम हुए हैं, बीपीएससी का और उत्तराखंड पीसीएस का, ये सब देखने वाली हूँ। बाकी छत्तीसगढ़, झारखंड का ये सब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाली हूँ। तो इसमें से भी मैं सेलेक्ट करके पढ़ने वाली हूँ पूर्वालोकन, तभी कंप्लीट होगा, और सारे को मैं साथ लेकर ही चलने वाली हूँ। तो आज से मेरा दूसरा टारगेट है, जो अभी मेरे को टाइम रात वाला ही मैं निकाली हूँ, क्योंकि दिन में पॉसिबल नहीं है कि अपना टारगेट बनाओ और कंप्लीट हो जाए। बाकी जब बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, जब स्कूल हो जाएगा तो दूसरा टाइम होता है। तो अभी मेरा रात का टारगेट आज से स्टार्ट हो गया है। 1 महीने और बचे हुए, 1 महीने बहुत कम ही है, मतलब 30 दिन आना जाना, ट्रैवल करना, ये सब भी चला जाता है, दिन तो बहुत कम हो जाते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा तो ही प्री निकलने की संभावना है। तो मैं अपना टारगेट बढ़ा रही हूँ, ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ और रिवीजन हो सके, और मैं प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा पाऊँ। तो अभी मैं भूगोल का पढ़ रही हूँ, 1 घंटा, करीब 1.5 घंटा ये मैं पढ़ी। सोची थी कि 1 घंटा पढ़ूंगी, लेकिन इसका 1.5 घंटे तक का हो गया। फिर उसके बाद जहाँ से छोड़ूंगी, फिर उसके नेक्स्ट डे से मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी, तभी मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाने वाली हूँ, क्योंकि सारे का मैं टारगेट बनाई हूँ अलग अलग। तो ऐसे मैं पढ़ूंगी। तो आप लोग का टारगेट और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके बताया करिए, और टिप्स सजेशन दिया करिए मुझे भी। तो अभी मेरा भूगोल कंप्लीट होगा, जितने का टारगेट था उतना नहीं करी, क्योंकि टाइम ओवर जा रहा था मेरा, 1.5 घंटे करीब हो गए थे। तो उसको मैं रखी, फिर दूसरा बुक उठाई, क्योंकि इन्वायरमेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 10-15 क्वेश्चन आते ही हैं, ज़्यादातर सुनो तो, या 12-13 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अच्छे से प्रॉपर तैयार करना बनता ही है और ज़रूरी है। तो इन्वायरमेंट को भी मैं अच्छे से पढ़ने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल इसका मैं 2 टॉपिक कवर करने वाली हूँ। सोच रही हूँ कि 2 टॉपिक हो ही जाएगा, क्योंकि सारे का मैं 50 पेज या 100 पेज पढ़ने का टारगेट रखी हूँ। तो जिससे इसी से कंप्लीट होगा, ऐसे नहीं कंप्लीट होगा कि बस इतना सब पढ़ूँ, 2 पेज या 10 पेज तो हो जाएगा। तो मेरा टारगेट यही चल रहा है आजकल, और आप लोग का क्या टारगेट चल रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं बताया करिए ज़रूर। और फिलहाल जो भी स्टडी कर रही हैं मदर हाउसवाइफ, तो अगर फार्म भरी हैं तो मन लगा के करिए। फिलहाल मैं अपना टाइम दिखा रही हूँ आप लोग के साथ, ताकि मोटिवेट होइए और पढ़ाई में लगे रहिए। मैं भी अपने बच्चों को संभालते हुए अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, और ज़्यादातर मैं रात में ही करती हूँ, दिन में बहुत कम ही कर पाती हूँ, क्योंकि फुल टाइम मिलता नहीं है। अभी जैसे बच्चों की ठंडी की छुट्टियाँ होती है, तो बच्चे घर पे ही रहेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा, और रात में ही टाइम मिलेगा तो अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। तो फिलहाल मेरी पढ़ाई चलती रहेगी, और मैं 2-2:30 बजे का टारगेट बनाएगी, इतना तक पढ़ूंगी, देखती हूँ कितना पढ़ पाती हूँ। लेकिन ये टारगेट जो मैं लिख रखी हूँ उसको मैं कंप्लीट करूँगी।
ताकि वो कंप्लीट होगा तभी मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं पढ़ पा रही हूँ, उतना कंप्लीट कर पा रही हूँ, तो नेक्स्ट और टारगेट बनाऊँगी और अच्छे से मेरा रिवीजन होता रहेगा। मैं अपना जो स्टडी शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, और जो भी मतलब हाउस वाइफ है उनको मोटिवेशन तो मिलना चाहिए। आप लोग लेते रहिए, थोड़ा पढ़ते रहिए टाइम निकाल के, अगर फार्म भरे हैं तो, क्योंकि मैं भी इसीलिए इसी पर्पज़ से अपना वीडियो डाल रही हूँ, ताकि बहुत लोग मेरे से जुड़े हुए हैं जो भी हाउस वाइफ मदर हैं, तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाई करती ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बस मैं ही एक स्ट्रगल कर रही हूँ, जितने भी लेडीज़ हैं स्ट्रगल के साथ ही पढ़ाई करती हैं। उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है कि वो पढ़ाई कर पाए। तो फिलहाल अभी मैं हिस्ट्री उठा ली, अब इसको कंप्लीट करने वाली हूँ। 1 घंटे का टारगेट इसका भी है, तो देखती हूँ इसको मैं कितना कंप्लीट करने वाली हूँ। इसका भी मैं 2 टॉपिक या फिर जैसे 100 पेज की टारगेट बनाती हूँ सारे का, तो उतना ही कंप्लीट करूँगी। और मैं वनली क्वेश्चन ही पढ़ रही हूँ, मतलब जो भी यूपी से रिलेटेड है वो सारे उन सब के क्वेश्चन ही पढ़ रही हूँ बस, और व्याख्या थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं एकदम पूरा व्याख्या के साथ प्रॉपर पढ़ रही हूँ, उतना पढ़ने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि इतनी मोटी मोटी बुकें हैं जो कंप्लीट नहीं होगा। तो इतना पढ़ते पढ़ते मेरे को प्यास भी लग रहा था, क्योंकि बोलते बोलते ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। तो मैं पानी ही पीऊँगी, क्योंकि खाना पीना हम पहले ही खा लेते हैं, उसके बाद बच्चों को सुलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं चलती हूँ पढ़ाई करने। ऐसा नहीं कि लेट नाइट खाना खाओ तो फिर बच्चों को सुलाना इम्पॉसिबल हो जाता है। बच्चों को अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। जिस घर में बच्चे हैं वो अपने बच्चों के हिसाब से ही काम करता है, क्योंकि पढ़ाई करना है तो बच्चों को पहले सुनाना पड़ता है। तो मेरा यही रूटीन चलता रहता है डेली का। तो अब मैं फ़िलहाल पानी वानी पी के आ चुकी हूँ, अब चलती हूँ, फिर से स्टार्ट करती हूँ अपनी पढ़ाई और देखती हूँ कितने बजे तक पढ़ती हूँ। तो फिलहाल अभी हिस्ट्री शुरू करने वाली हूँ, और अपना ये टारगेट मैं जो न्यू बनाई हूँ इसको मैं प्रॉपर फॉलो करने वाली हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि फ़ॉलो करूँ, क्योंकि फॉलो नहीं करो तो एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है कि निकल जाएगा। और फिलहाल एक लोग का कमेंट आया था करंट के लिए कौन सी बुक अच्छी है, तो फिलहाल मैं इतना नहीं बता सकती कौन सी अच्छी है। बुक तो सारी ही अच्छी होती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मैं ली हूँ वो मैं बता दे रही हूँ। मैं यूटोरिया का ली हूँ, बस वही एक बुक करंट अफेयर का ली हूँ, और उसके बाद मैं ऑनलाइन ही देखती रहती हूँ। उत्कर्ष का फुलपति वाला जो जीएस सुबह सुबह करंट अफेयर आता है 6:30 बजे, वो डेली मैं देखती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम ही आप उसी टाइम पे लाइव होके देखिए, वो वीडियो तो हमेशा रहता ही रहता है। कभी भी जो फ्री हो अपना देखते रहिए, काम करते रहिए। लेकिन फ़िलहाल मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह देख लूँगी, ताकि मैं नेक्स्ट जैसे हर चीज़ का मैं टाइम फिक्स कराती हूँ कि इस टाइम पे मैं ये काम कर लूँगी। सारे काम को मैं टाइम देख के करती हूँ, तो टाइम के अकॉर्डिंग रहता है तो अच्छा रहता है। इसलिए मैं सुबह ज़्यादा देखना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। फिलहाल अभी बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो, नहीं तो छुट्टियाँ नहीं रहेगी तो वो टाइम तो बिगड़ जाएगा। फिर दिन भर में कभी भी मैं देखती हूँ, लेकिन देखती ज़रूर हूँ, क्योंकि उससे रिवीजन होता रहता है, याद होता रहता है। तो फिलहाल देखिए, फिलहाल बैठे बैठे मेरा एकदम पैर दर्द होने लगा। जो इतना देर तक बैठने की भी आदत छूट गई है। कोशिश कर रही हूँ कि अपना टारगेट फॉलो करूँ डेली बाय डेली। तो अपना 3 घंटे करीब पढ़ाई करी, फिर उसके बाद मैं सोने चली गई। बस 5 घंटे मैं सोई, उसके बाद 6 बजे जग के मैं करंट अफेयर ही देखने लगी। 6:30 से स्टार्ट हुआ, तो अपना क्योंकि डेली वो तो ज़रूरी ही है। तो फिर उसके बाद में देखने के बाद 1-1.5 घंटे, उसके बाद मैं काम करने में लग गई। सारा काम करी सुबह का, ये जो भी घर का काम रहता है, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ, बच्चों को खिलाना पिलाना, नाश्ता वगैरह। उसके बाद बच्चों को अपना पढ़ाई में लगा दी, और बच्चे अपना लगे हुए हैं जो भी ड्राइंग होमवर्क मिला हुआ है। तो मेरी बेटी अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है, वही वर्कशीट ईवीएस कराया गया है वही कर रही है कलर। तो फिलहाल मैं चलती हूँ, अपना चाय पीती हूँ, क्योंकि अभी 8 बज चुके हैं। सारा काम करते हुए, थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हुए, तो चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं चलूँगी अपना पढ़ाई करने, क्योंकि रात का मेरा 2 अभी टॉपिक सब्जेक्ट छूटा हुआ है, जो 2 घंटे का 2.5 घंटे का करीब है। तो चाय पीने के बाद दोबारा से मैं अपना बैठूँगी उसको कंप्लीट करने। तो 8:30 बजे तक मैं फ्री हो चुकी हूँ। मतलब कोशिश करी थी कि रात में ही करूँगी, लेकिन एकदम एक ही दिन बैठे बैठे वो भी आदत नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेरा छूट गया है। पहले मेरा आदत था कि मैं 12-1 बजे तक पढ़ रही थी, लेकिन घर जाने की वजह से छूटा। तो अब धीरे धीरे बनाते बनाते बनेगा, फिर भी 3 घंटे तक बैठी करीब। तो अभी मैं सुबह इसको टारगेट जो बनाई है उसको मुझे कंप्लीट करना है, और आज का दूसरा टारगेट होगा। तो फिलहाल अभी मैं अपने बच्चों को टीवी भी लगा दी हूँ, ताकि देखेंगे, फिर उसके बाद मैं शांति से पढ़ पाऊँगी। क्योंकि टीवी मोबाइल कुछ दे दो तभी बैठते हैं, और पढ़ाई तो मेरे बच्चों का हो चुका है, थोड़ा बहुत कलरिंग वगैरह था। तो मैं अपना बैठ गई, हिंदी का विलोम शब्द पढ़ूंगी, देखती हूँ, उसको रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि उसको जितनी बार रिवाइज़ करो तो ही याद होगा। तो ये 6 टॉपिक है, अब 6 को शुरू से रिवाइज़ करूँगी, ताकि 60 नंबर हिंदी दी जाएगा। तो उस पर कोशिश है अच्छा से एकदम रिवाइज़ रहे, याद रहे, जब भी कहीं से क्वेश्चन आए तो फटाक से याद आ जाए। तो मेरा ऐसा ही टारगेट चल रहा है डेली बाय डेली का, जो हिंदी करूँगी, फिर उसके बाद राज्य व्यवस्था करने वाली हूँ, क्योंकि जो भी टाइम है टारगेट है वो मैं अब कंप्लीट करने वाली हूँ। तो मेरा डेली का रूटीन यही चल रहा है। अभी देखिए हिंदी कंप्लीट कर ली, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ मेरा एकदम, जो भी विलोम शब्द का टारगेट बनाई थी 2 पेज और रह गए हैं।
तो फिलहाल अभी बच्चों को चाय नाश्ता देने वाली, थोड़ा खा पी लेंगे, सॉरी चाय नहीं देने वाली हूँ, कुछ नाश्ता पानी दूंगी ताकि खाएंगे पियेंगे बैठे रहेंगे शांति से, क्योंकि मैं प्रॉपर एकदम बैठ के सुबह से पढ़ाई नहीं कर पाई, बच्चों को उठ के कुछ कुछ देती रही खाने के लिए, तो ही वो प्रॉपर बैठे हुए हैं और मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ। और कोशिश रहेगी कि थोड़ा बच्चे शांति से रहें और मैं अपना दूसरा भी कंप्लीट कर पाऊँ। तो अभी मैं ये राज्य व्यवस्था पढ़ने वाली हूँ, जिसमें इसका भी 2 टॉपिक या 50 पृष्ठ देखती हूँ कितना पढ़ती हूँ। तो फिलहाल जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ इतना कोशिश रहेगा कि पढ़ सकूँ। फिर उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, जो बच्चों का भी घर पे हैं, तो खिलाना पिलाना नहलाना कपड़े वगैरह धोना ये सब लगा रहेगा। तो मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही सब स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये टारगेट बनाई हूँ तो जब तक कंप्लीट नहीं होगा, मेरे को तसल्ली नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं सोची हूँ कि इसको कंप्लीट करने के बाद ही आगे का काम करूँगी। तो अभी मेरी ये पढ़ाई चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। फिर उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट काम जो भी रहेगा, जो भी टारगेट रहेगा वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और डेली मैं अपना टारगेट बना के ही पढ़ने वाली हूँ, और रात का ही मेरा टारगेट रहेगा। और रात में केवल मैं बस 5 घंटा ही सोई, अब नींद ही कम करना पड़ेगा तो ही पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। तो अब मेरी पढ़ाई चल रही है, कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन होगा मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और आपका कमेंट आया था यूपीपीसीएस से रिलेटेड फार्म भरूँ या नहीं भरूँ, तो वो पोस्ट तो है, बहुत कम ही है, लेकिन फार्म भरने वाले भरते ही हैं। तो मैं अभी सोच रही हूँ भरने का, देखती हूँ आगे क्या होता है। और रही बात बैच की, तो खान सर का बैच वैसे ही सही लगता है, क्योंकि उनका मैं वीडियो देखी हूँ, बहुत सही रहता है। मैं आज तक कोई बैच नहीं ली हूँ, तो अगर भर लूँगी तो कोशिश करूँगी कि मैं भी बैच लेके अच्छे से पढ़ाई करूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी भरी नहीं हूँ, अगर भर दूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग बस यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।